तमीज से बात करो, तमीज से। विधायक हो आप, तमीज से बात करो। ये देखिए मारने आ रहे हैं हमको, देखिए मारने आ रहे हैं हमको। ये देखिए इनके गुंडे आ रहे हैं, ये देखिए देखिए इनके गुंडे आ रहे हैं। ये बंद मुट्ठी है, बंद मुट्ठी। ले ये खुल गई मुट्ठी, ये बंद मुट्ठी खुल गई। तनी हुई भौहें, सिकुड़ी माथे की लकीरें, गहमा गहमी का माहौल, तू तू मैं, और इस पूरे हालात में फिर विधानसभा का उपचुनाव लड़ने की कोशिश कर रही विधायक प्रत्याशी की आंखों से आंसू निकलने लगते हैं। आंसू निकलते हैं और फिर राजनीतिक दल के विधायक और जिला अध्यक्ष के बीच टपोरियों जैसी भाषा का इस्तेमाल होता है और इस बातचीत का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने लगता है। और यह सब कुछ होता है तो इस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष के सामने, मगर प्रदेश अध्यक्ष भी मूक दर्शक बनकर ताकते रह जाते हैं और अपने विधायकों और पार्टी कार्यकर्ताओं का मुंह देखते ही रह जाते हैं। और ये पूरा वाकया है लोकसभा चुनाव में यूपी में 37 सीटें जीतने वाली और यूपी विधानसभा में विपक्ष में मुख्य पार्टी के रूप में बैठने वाली साइकिल पर सवार समाजवादी पार्टी की, जिसके द्वारा कानपुर के चमनगंज स्थित शहनाई गेस्ट हाउस में पीडीएस सम्मेलन के तहत चुनाव समीक्षा बैठक का आयोजन किया गया था। और यह सब कुछ घटित होता है तो समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष श्यामलाल पाल के सामने, और इसी के साथ खुल जाती है पूर्व मुख्यमंत्री व सपा प्रमुख अखिलेश यादव के दल की असली पोल। नमस्कार, कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अखिलेश पांडे। यूपी विधानसभा की 10 में से 9 सीटों पर होने वाले उपचुनाव की रणभेरी चुनाव आयोग ने 15 अक्टूबर को बजा दी थी। इनमें अंबेडकर नगर की कटहरी, प्रयागराज की फूलपुर, मिर्जापुर की मझवा, कानपुर की सीसामऊ, मुजफ्फरनगर की मीरापुर विधानसभा सीट, मुरादाबाद की कुंदर की विधानसभा सीट, अलीगढ़ की खैर, मैनपुरी की करहल और गाजियाबाद की सदर सीट शामिल है। बीते दिवस यानी 18 अक्टूबर से इन सीटों पर होने वाले उपचुनाव के लिए नामांकन शुरू हुआ और 25 अक्टूबर को यह नामांकन दाखिल करने की आखिरी तारीख होगी। वहीं 28 अक्टूबर को पर्चों की जांच की जाएगी और 30 अक्टूबर तक नाम वापस लेने का मौका दिया जाएगा। इसके बाद 13 नवंबर को मतदान होगा और 23 नवंबर को मतों की गणना की जाएगी। इन 9 सीटों पर चुनाव का बिगुल बजते ही भाजपा, रालोद, बसपा, सपा समेत सभी राजनीतिक दलों ने अपने अपने सेनापतियों को विभिन्न मोर्चों पर तैनात करने की योजना बनाई और उस पर अब काम करना भी शुरू कर दिया है। लेकिन इसी बीच समाजवादी पार्टी की ओर से की जा रही उपचुनाव की तैयारियों की पोल खुलती हुई नजर आती है, और वो भी कानपुर में, जहां की सीसामऊ विधानसभा सीट पर सपा ने कानपुर आगजनी मामले में सजा काट रहे अपने ही पूर्व विधायक इरफान सोलंकी की पत्नी नसीम सोलंकी को अपना उम्मीदवार बनाया है। वहीं सीसामऊ विधानसभा सीट पर कब्जा करने और यहां के वोटर्स को अपने पाले में लाने के लिए सपा की पीडीए नीति के तहत योजना बनाई जाती है। इस योजना के तहत यानी इस योजना के अंतर्गत कानपुर के चमनगंज स्थित शहनाई गेस्ट हाउस में सपा की ओर से पीडीएस सम्मेलन के तहत चुनाव समीक्षा बैठक का आयोजन किया जाता है, जिसके उद्घाटन के लिए बतौर मुख्य अतिथि सपा के प्रदेश अध्यक्ष श्यामलाल पाल वहां मौजूद होते हैं और उन्हीं के सामने शुरू हो जाता है महासंग्राम। दरअसल हुआ कुछ यूं कि सपा की ओर से आयोजित पीडीएस सम्मेलन चुनाव समीक्षा बैठक में सपा के कानपुर जिला अध्यक्ष फजल महमूद मंच पर खड़े होकर अपना भाषण दे रहे थे। इसी दौरान कानपुर महानगर अध्यक्ष फजल महमूद ने भाषण देते हुए पार्टी के एक विधायक पर चुनाव हराने का आरोप लगा दिया। बस फिर क्या था, यहीं से हंगामा शुरू हो गया और सपा विधायक और जिला अध्यक्ष आपस में भिड़ गए। मामला इतना बढ़ा कि विधायक अमिताभ वाजपेयी मंच छोड़कर चले गए। समर्थकों के समझाने पर वो वापस मंच पर आए। कार्यक्रम में लगाए गए पोस्टर में विधायक अमिताभ वाजपेयी और हसन रूमी की फोटो तक नहीं थी और यहीं पर सपा की बंद मुट्ठी भी खुल जाती है। असल में इस मामले की शुरुआत होती है इस समीक्षा बैठक में सपा के प्रदेश अध्यक्ष श्यामलाल पाल द्वारा लाई गई पदाधिकारियों की टीम की एक सूची से, जिसको लेकर पूरी तरीके से यहां पर बवाल मचता है। जब सपा के प्रदेश अध्यक्ष श्यामलाल पाल इस सूची को लेकर समीक्षा कर रहे थे तो उसी समय आर्यनगर के सपा विधायक अमिताभ वाजपेयी ने माइक से बोला कि जिन पदाधिकारियों की सूची प्रदेश अध्यक्ष लेकर आए हैं वही सूची जिला और पुलिस प्रशासन के पास भी है। उन सभी को प्रशासन की ओर से परेशान किया जा रहा है। ऐसे में समीक्षा बैठक खुले में नहीं बल्कि बंद कमरे में की जानी चाहिए। बस
इसके बाद महानगर अध्यक्ष फजल महमूद ने इस पर पलटवार करते हुए अपनी बयानबाजी भी कर दी और उन्होंने कहा कि 2022 के विधानसभा चुनाव के प्रचार के आखिरी दिनों में पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के महानगर आने से कैंट की हारी हुई सीट पार्टी की जीत में तब्दील हो गई। सपा के कानपुर महानगर अध्यक्ष ने जैसे ही यह बात बोली तो सपा विधायक अमिताभ वाजपेयी ताव में आ गए और बवाल शुरू हो गया। यहां तक कि जब अमिताभ वाजपेयी वहां से बाहर चले गए तो सपा के महानगर अध्यक्ष फजल महमूद ने यह तक कह दिया कि विधायक खुद को अखिलेश यादव से ऊपर समझते हैं। इसके बाद यहां पर हंगामा पूरी जोर शोर से होने लगा और तमाम तरीके की बयानबाजियां होने लगी, जिसमें सपा विधायकों और जिला अध्यक्ष की तू मैं होने लगी। वहीं इस हंगामे के बीच कैंट के सपा विधायक मोहम्मद हसन रूमी भी भड़क उठे और जब सपा महानगर अध्यक्ष फजल महमूद उंगली दिखाकर बात करने लगे तो मामला और बिगड़ गया। इस पर विधायक अमिताभ वाजपेयी और हसन रूमी ने कहा कि तमीज से बात करो। वहीं इसके बीच ऐसी तक नौबत आ गई कि सपा विधायक हसन रूमी ये तक कहने के लिए मजबूर हो गए कि ये देखिए मारने आ रहे हैं हमको, देखिए मारने आ रहे हैं हमको, ये देखिए उनके गुंडे आ रहे हैं, ये देखिए गुंडे आ रहे हैं, ये बंद मुट्ठी है, बंद मुट्ठी, ले ये खुल गई मुट्ठी, ये बंद मुट्ठी खुल गई। इसके बाद विधायकों के विरोध को देखते हुए उनके समर्थकों ने भी मंच पर आकर नारेबाजी शुरू कर दी और बैठक के बीच सपा विधायक हसन रूमी का यह कहना कि उनकी जीत को सिर्फ राष्ट्रीय अध्यक्ष के आने से क्यों जोड़ा जा रहा है, तो इसके बाद वहां पर बवाल शुरू हो जाता है। वहीं अमिताभ वाजपेयी ने प्रदेश अध्यक्ष श्यामलाल से कहा कि समीक्षा बैठक में ऐसी बातें नहीं की जानी चाहिए। वहीं इस विवाद के बीच मंच पर मौजूद सपा की सीसामऊ विधानसभा सीट के उपचुनाव की प्रत्याशी नसीम सोलंकी मंच पर ही रोने लगती हैं और रोती हुई नजर आती हैं, तो यहां पर और भी अधिक बवाल मच जाता है। हालांकि मीडिया से मिली जानकारी के अनुसार विधायक रूमी ने इस मामले में बताया कि नसीम सोलंकी के पति इरफान सोलंकी का जेल से फोन आ गया था और इसी बातचीत के दौरान नसीम सोलंकी भावुक हो गई थी, उसका इस मामले से कोई लेना देना नहीं है। वहीं इस मंच पर हुए हंगामे के बाद सपा प्रत्याशी नसीम सोलंकी ने विधायक अमिताभ वाजपेयी को वापस बुलाया और प्रदेश अध्यक्ष श्यामलाल पाल के सामने ही जिला अध्यक्ष और विधायक की नाराजगी को दूर करने का प्रयास भी किया गया, लेकिन उनकी नाराजगी दूर करने में सपा के प्रदेश अध्यक्ष श्यामलाल पाल भी नाकाम रहे और यहां पर उन्हें भी कोई कामयाबी नहीं मिल सकी और बीती देर शाम तक पार्टी के अन्य पदाधिकारी भी इस मान मनौवल में लगे रहे कि किसी तरीके से विधायक और जिला अध्यक्ष मान जाएं। वहीं गौरतलब है कि सपा के पीडीए सम्मेलन में हुए इस विवाद के पीछे वहां लगी होर्डिंग को भी एक वजह माना जा रहा है। कार्यक्रम में मंच के पीछे बड़ी सी होर्डिंग लगाई गई थी, लेकिन इस होर्डिंग में विधायकों को कहीं भी स्थान नहीं दिया गया था, जबकि इस होर्डिंग में जिला अध्यक्ष फजल महमूद ने सपा की सीसामऊ विधानसभा सीट की प्रत्याशी नसीम सोलंकी से भी बड़ी फोटो अपनी इस होर्डिंग में लगवाई थी। इसको लेकर पार्टी पदाधिकारियों और विधायकों में भी अंदर खाने विवाद को जन्म देने लगे थे। ये पूरी की पूरी होर्डिंग को लेकर भी बवाल उठा था। वहीं इस मामले को लेकर सपा के महानगर अध्यक्ष फजल महमूद का कहना है कि पार्टी के दोनों विधायकों को राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव की वजह से 2022 के विधानसभा और 2024 के लोकसभा चुनाव में सपा को बढ़त और जीत मिलने की बात करना अच्छा नहीं लगा है। राष्ट्रीय अध्यक्ष की तारीफ करना इन्हें क्यों बुरा लगा ये पता नहीं, लेकिन ये पार्टी के लिए ठीक नहीं है, इसकी शिकायत ऊपर की जाएगी। बहरहाल आइए आपको इस वाकये से जुड़ी उस वायरल वीडियो की भी एक झलक दिखा देते हैं, वो भी ओरिजिनल साउंड के साथ, जिसमें सपा के भीतर ही पीडीए की क्या स्थिति है ये साफ तौर पर नजर आ रहा है।
गौरतलब है कि एक ओर जहां अखिलेश यादव लगातार अपनी पीडीए की नीति का ढोल पीटकर जनता को अपने पाले में करने के प्रयास में लगे हुए हैं, तो वहीं उनकी अपनी ही पार्टी के भीतर नेताओं की गुटबाजियों पर उन्होंने आंखें मूंद रखी हैं। वहीं अभी फिलहाल तो पार्टी का कहना है कि कोई मनमुटाव या कोई अन्य दिक्कत नहीं है, लेकिन सोशल मीडिया पर वायरल होती वीडियो और सपा विधायकों और महानगर अध्यक्ष की तू मैं अखिलेश यादव की कलई को साफ तौर पर खोल रही है। फिलहाल आपको बता दें कि सपा की ओर से सीसामऊ सहित कुल 10 में से 9 सीटों पर होने वाले उपचुनाव के लिए इनमें से 7 सीटों पर अपने प्रत्याशियों का यानी उनके प्रत्याशियों के नाम का ऐलान करने का फैसला किया गया है, जिसमें से कई प्रत्याशियों के नाम घोषित भी कर दिए गए हैं और 2 सीटों को कांग्रेस को भीख के स्वरूप में देने का मन बनाया है। वहीं अब इस बीच एक ओर जहां कांग्रेस सपा के इस फैसले से कुढ़ती हुई नजर आ रही है, तो वहीं खुद सपा के भीतर ही आंतरिक कलह और पीडीए की वास्तविक स्थिति की भी सच्चाई खुलकर सामने आने लगी है। ऐसे में आपको क्या लगता है कि क्या वाकई में सपा पीडीए यानी पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यकों की हितकारी है, या फिर यहां सिर्फ पीडीए के हक की हकमारी की जा रही है? अपने विचार हमें अपने कमेंट्स के जरिए जरूर बताइएगा। फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही। फिर मुलाकात होगी किसी और खबर, किसी और मुद्दे के साथ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। धन्यवाद, नमस्कार।